मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने अभी अभी मिज़ोरम के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के लोग कैसे प्रेम भाव से रहते हैं एवं मिज़ोरम का मतलब क्या होता है। मी का मतलब होता है लोग, जो का मतलब होता है पहाड़ी और रम का मतलब होता है देश। मतलब वे लोग जो पहाड़ियों में रहते हैं, पहाड़ों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो मिज़ोरम जहाँ जगह का नाम है। और यहाँ के लोग पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनकी सामाजिक कार्यक्रम चाहे संगीत हो ना हो, वे खुद अपने आप को मग्न रखते हैं। एवं सबसे बड़ी खासियत यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं होता। ठीक है, अब त्रिपुरा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से इसे पढ़िए, देखिए। महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा है। भारत में विलय मतलब मिल जाने से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियायत थी। आज़ादी से पहले 1300 वर्षों तक यहाँ वर्मन शासकों ने शासन किया। त्रिपुरा एक मिश्र संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है। तो 30% आबादी किसकी है? तो आदिवासियों की है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, देखिए। जिनमें मुख्य है त्रिपुरा रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य, जो गोल कपड़े से जो बनता है ना, और क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का जो बर्तन पे होता है, घड़े पे होता है, उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बंगला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि, जो शादी में लो नहीं करते हैं, वो उलू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ जाती है। कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर घर में दिखाई देते हैं। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात यह है कि उनाकोटी में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियाँ, मतलब उनाकोटी का एक पहाड़ है जिसमें छोटी छोटी डिज़ाइनों से उत्कीर्ण और असंख्य मूर्तियों का डिज़ाइन बनाया गया है, जिनमें से अधिकतर शिव की हैं। और उन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा मूर्ति किसी की है तो वो शंकर भगवान, शिव भगवान की है। कहा जाता है कि यहाँ 1 करोड़ ऐसी मूर्तियाँ हैं। 1 करोड़ मूर्तियाँ हैं जिनको किसने बनाया, ये कैसे बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत प्रचलित हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। 1 करोड़, मतलब समझ रहे हैं आप, जो आदमी लोगों ने खोजा है, और पता न कितने होंगे। तो अब हम मणिपुर की तरफ बढ़ते हैं, मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता है, मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। तो 18वीं शताब्दी में भाग्यचंद नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसमें मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इनके ही आधार पर इनका नाम मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है और 40% पहाड़ी क्षेत्र में है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियों का कब्जा है, तो मैदान में मेइती का। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लॉन है। इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा
केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान तथा गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास जैसे भक्त कवियों की रचना ही ज़्यादातर इसके सात गीत रूप में गाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने मणिपुर के भी बारे में पढ़ा और अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरुणाचल का अर्थ है उगते सूरज का पर्वत, जहाँ से सूरज उगता है, यानी वह स्थान जहाँ से सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है उतने पूरे एशिया में अन्य कहीं नहीं है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत वर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है। ठीक है, यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। प्रायः हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट कितनी है देख लीजिए, करीबन 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और आसामी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में माहिर हैं और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट शैली है। तो हम लोगों ने मणिपुर के संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अरुणाचल प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है, उगते सूरज का पर्वत किस राज्य को माना जाता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। तो तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिल रही हैं। आशा करता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। अगली कक्षा में इसके और खंड को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।